हेलो दोस्तों, आज हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्कान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले इनका सामान्य जो एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है। सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। जो एल्कीन होता है उसका होता है CnH2n होता है। जो एल्कान होता है उसका होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है इसमें देखिए, जो इसमें कार्बन की जो हाइड्रोजन की संख्या होती है, कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक होती है एल्केन में, और एल्कीन में कार्बन की संख्या की डायरेक्ट दुगनी होती है हाइड्रोजन की संख्या। और जो इसमें एल्काइन में होता है हाइड्रोजन की संख्या होती है कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होती है। ठीक है। ठीक, इसमें फिर होता है, इसमें प्रत्यय लगता है लास्ट में। क्या होता है इसमें प्रत्यय लगता है एन, इसमें जो लगता है इन, और इसमें क्या लगता है आइन लगता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें होता है द्विबंध, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। ठीक है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें पाया जाता है त्रिबंध। क्या पाया जाता है त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है, यानी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ये होता है। तो चलिए अब इनके सूत्र निकालते हैं। तो जैसे हम पहले देख लेते हैं, एक कार्बन है उसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन उसको क्या बोलेंगे, तीन कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या जो यहाँ n लिखा उसको n लिखा वो कार्बन की संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं मेथ, दो कार्बन है तो उसको बोलते हैं एथ, तीन कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोप, चार कार्बन को बोलते हैं क्या ब्यूट, पांच को बोलते हैं पेंट, छह को हेक्स बोलते हैं, सात को हेक्ट बोलते हैं, आठ को ऑक्ट, नौ को बोलते हैं नून, 10 को बोलते हैं कितना डेक। ठीक है। फिर अब चलिए अपन देखते हैं एल्केन के सूत्र के बारे में देखते हैं। ये होता क्या एल्केन। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे सूत्र क्या होते हैं। ठीक, नाम देख लेते हैं, फिर संरचना भी देखेंगे कि क्या होती है। तो पहले हम लोग एल्केन को देखते हैं। किसको देखते हैं एल्केन को। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ लिखे कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। ठीक, यहाँ लिख देते हैं सूत्र, और यहाँ लिख देते हैं क्या नाम। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 5 6 7 8 9 और ये होता है 10। ठीक है। तो चलिए यहाँ एल्केन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखा है सी का, सी लिख देंगे। एन का मान कितना 1 है, फिर H 2 गुणे एन का मान 1 + 2, तो क्या बन जाएगा C1। H कितना हो जाएगा 2 2 1 का 2 और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है। तो एक नहीं लिखेंगे तो इसको बोलते हैं क्या मेथ होता है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन संख्या 1 है ना, मेथ होगा। अब इसमें क्या जोड़ना अपन को एन, तो ये हो गया एन जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या मेथेन। ठीक, इसी तरह दूसरा हो जाएगा C2 2 2 × 2 + 2, तो कितना हो जाएगा C2 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। इसमें दो कार्बन इसको बोलते हैं एथ, ये लिखा है, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, इसमें एन जोड़ देंगे, ये हो जाएगा एथेन। ठीक है। इसी तरह हो जाएगा तीन कार्बन के लिए C3H, फिर हो जाएगा 2 × n का मान 3 है +2 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C3H, 2 3 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तीन कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, और इसमें एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा यह प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह इन सबको निकाल लेंगे। तो चलिए इनकी संरचना देखते हैं। हमको क्या पता है कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है एकल बॉन्ड पाया जाता है। इसकी संरचना देख लेते हैं। क्या देखते हैं संरचना किसकी देख लेते हैं। जैसे मीथेन लिखा है
CH4 की संरचना देखते हैं। इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा ये। इसमें चारों में क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है। इसी तरह जिस तरह क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8 होता है। इसमें कार्बन कितने हैं? 3 है। 3 कार्बन बना दिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी? तो 4 होती है। ये इसकी 1 2 3 4 होगी, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इन सब में क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या? एल्केन का हो गया। इसी तरह इन सबका निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा आप लोग। अब चलिए देखते हैं, अब एल्कीन के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं एल्कीन। ठीक। अब देखिए इसमें एक हमको कार्बन कार्बन के मध्य क्या चाहिए? द्विबंध चाहिए। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी? एक है। तो एक कार्बन डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे? लगेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ एक में नहीं बनेगा, 2 से बनेगा, यानी C2H2 इंटू N का मान 2 है। डायरेक्ट दुगुना होता है, इसमें क्या होता है? डायरेक्ट दुगुना। तो 2 है, C तो 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये होता है किसका? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन बोलते हैं एथ। इसमें क्या जोड़ना है? प्रत्यय ईन। तो ए ई की मात्रा लग गई तो बन गया एथीन। ठीक है। इसी तरह 3 कार्बन रख के देख लेते हैं। C3H2 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा C3H, 2 तिहाई कितना होता है? 6 होता है। डायरेक्ट दुगुना होता है, 3 दूनी 6 होता है। इसमें क्या होता है? कहते हैं जितने कार्बन होगी उसका दुगुना क्या होगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। इसमें 3 कार्बन, इसको बोलते हैं क्या? प्रो। ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ना है? इन। तो क्या बन जाएगा? ये प्रोपीन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका देखते हैं 8 का। अपने पास कार्बन कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। यहाँ H 2 गुणे N का मान कितना अपने पास? 8 है। तो कितना हो जाएगा? C8, 8 दूना 16। अब ये होगा फार्मूला किसका हो जाएगा? इसमें कितने का? 8। 8 को बोलते हैं क्या? ऑक्ट बोलते हैं। ठीक है। इसमें जोड़ना है ई, तो क्या बन जाएगा? ये ऑक्टीन बन जाएगा। इसी तरह मान लीजिए जैसे C5 का देखना अपन को, इसका C5 हो जाएगा। H 2 गुणे N का मान 5 आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा C5 और H 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब इसमें 5 कार्बन को बोलते हैं क्या? पेंट। अब इसमें क्या लगाना है अपन को? इन। तो ये बन जाएगा क्या? पेंटीन की संरचना चलिए देखते हैं। पेंटीन की संरचना देख लेते हैं। C5H10 की 5 कार्बन है, 5 कार्बन लगा देंगे। ठीक है। इसमें क्या बताया गया? कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? 2 बंध। तो कहीं भी ये कार्बन के मध्य हम लोग डबल बॉन्ड लगा, मान लीजिए डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है। अब सबकी वैलेंसी पूर्ण कर देते हैं। इसकी 1 है, 2 3 4 हो जाएगी। इसकी कितनी हो रही है? इस कार्बन की 1 2 3 ही हो रही है। इसकी भी 3 हो रही है। इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। ठीक है। इसमें कितने हाइड्रोजन थे? 10 थे। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो रहे हैं। 5 कार्बन के 5 थे, तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड था। देखिए द्विबंध के लिए बताया गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक द्विबंध पाया जाएगा। तो इसी तरह सबकी संरचनाएं निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए इसके C2H4 की देखते हैं। C2H4 की संरचना, 2 कार्बन है, दोनों के मध्य क्या पाया जाए? डबल बॉन्ड। अब दोनों की वैलेंसी 2 2 है, 3 4 3 4, ये हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये इसकी संरचना हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एल्कीन के बारे में देख लिए हैं। अब चलिए देखते हैं किसके बारे में? एल्काइन को देख लेते हैं क्या होता है। चलिए एल्काइन देखते हैं अपन लोग। अब एल्काइन में इसमें भी कार्बन कार्बन का अपन को ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो एक कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड लगे कहाँ से? 2 से देखेंगे। C2 हो जाएगा। ठीक है। 2 गुणे N होता है। N का मान कितना? ए अपने पास 2 ही है, -2 होता है। ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो कितना बन जाएगा? C2 2 दूनी 4, 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। इसको कितने कार्बन? 2 है, तो एथ बोलेंगे। इसमें क्या जोड़ना है? आइन। तो आ की मात्रा लग जाएगी, इन आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या? एथाइन बन जाएगा। इसी तरह 3 के लिए क्या हो जाएगा? C3H 2 गुणे 3, N का मान N का मान 3 रख दिए, -2 था, तो यहाँ आ जाएगा C3 2 3 6, 6 में 2 घटा तो कितना बचा? 4 बचा। कितने कार्बन थे? 3। तो प्रोप बोलते हैं। आइन जोड़ा तो आइन जुड़ गया, ये तो बन गया क्या? प्रोपाइन। इसी तरह देखते हैं पेंट का देख लेते हैं। 5 का देख लेते हैं। 5 रख देंगे यहाँ से। N का मान, तो 2 गुणे N का मान 5 हुआ।
ठीक है, -2 किया जाता है तो C5 हो जाएगा। यहाँ से 2 पंचे 10, 10 में 2 घटे कितना बचेगा 8 बन जाएगा। क्या बताया गया इसमें दुगने से 2 कम होती है हाइड्रोजन की संख्या। तो 5 का दुगना 10, 10 से 2 कम कितना होता है 8 होता है। 5 को बोलते हैं क्या पेंट बोलते हैं। इसमें क्या जोड़ना आयन, तो पेंटाइन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह चलिए इस ऑफ 8 है कि देख लेते हैं। C8 हो जाएगा। H 2 गुणे N का मान 8 है, -2 होता है तो कितना बन जाएगा ये 8 H है। 2 8 16 हुआ, 16 में 2 घटा तो 14 बनेगा। यानी 8 दूनी 16, 16 में 2 कम कितना होता है 14 होता है। तो ये बन जाएगा किसका ऑक्टाइन का बन जाएगा। 8 को बोलते हैं ऑक्ट, इसमें आयन जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या ऑक्टाइन। ठीक है, चलिए इनकी संरचना भी देख लेते हैं। जैसे एथाइन का ही देखते हैं, C2H2 का देखते हैं। हमको क्या पता कार्बन कार्बन के मध्य क्या चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। कितनी वैलेंसी होगी दोनों कार्बन की 3 वैलेंसी हो चुकी है। एक और वैलेंसी कर देंगे हाइड्रोजन 2 से, दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए इसे पेंटाइन का देख लेते हैं। 5 कार्बन लगाते हैं अपन। क्या बताया गया कहीं ना कहीं एक जगह क्या पाया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। कहीं भी लगा सकते हैं, अपना जहाँ मन हो, यहाँ मन है यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है 3 हो रही है, 1 ये हो गई। ठीक है, यहाँ फिर हाइड्रोजन बाद में जोड़ते हैं। इसकी इस कार्बन की वैलेंसी गिनते हैं 1 2 3, ये 4 हुआ, इसकी कंप्लीट है, इसकी 2 है, 3 4, फिर इसकी 2 ही थी, इसकी ये पूरी हो गई। जोड़ देते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो जाएगा। अपन एल्कीन एल्काइन और एल्केन के बारे में देख चुके हैं, तो जो सूत्र अभी नहीं बताएंगे बीच बीच के तो उनके आप लोग बना सकते हैं इसी तरह। ठीक है।